बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपका आज के अनदर एंटरटेनिंग व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों, खुशबश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे अंकल, मेरे आंटियाँ, मेरे भांजे भांजियाँ, भतीजे सारे खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि फ़ज़ल बुखारी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल है। फिर आज का भी लोग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि मैं चाइना आया हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना यार कोई क्योंकि पाकिस्तान में लोग स्टडी के लिए वीज़ा लेते हैं यूरोप का, इधर उधर का, तो उनको चाहिए कि वो चाइना का वीज़ा लें। और चाइना में क्या स्कॉलरशिप है, क्या कॉस्ट है, अंडर ग्रेजुएट सारे प्रोग्राम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे होता है कि अच्छे व्लॉग और शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आ जाता है। और बाकी ये बताएं, आप लोगों ने अभी तक लाइक किया है नहीं किया, लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे 4K जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, 4K भी हमारे इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी। तो बाकी ये कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वीडियो बना के मुझे सेंड की थी कि फ़ज़ल भाई आप ना अपने व्लॉग में ये वीडियो लगाएं, उसमें सारी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल है ना वो सारी उसमें दी हुई है। तो बाकी आप मौसम देख सकते हैं, थोड़ी गर्मी है लेकिन बारिश का बताया हुआ है कि आजकल में बारिश पड़नी है इंशाल्लाह। तो मैं बस एक काम निकला था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे शोल्डर में हर टाइम बैग, यस दिस इज़ चाइना ब्रो। चाइना में आप कहीं भी निकलते हैं आपके पास बैग होता है, बैग में आपकी ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो मतलब साथ होती हैं, कोई चार्जर, कोई और इस तरह की फ़ाइल फुल, वो सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो मैं बस निकला था, मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग बना लें। काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं आया, आप लोग परेशान रहते हैं यार, परेशान ना हुआ करें, बस मसरूफियत इस तरह की। इंशाल्लाह व्लॉग भी आएंगे, अल्लाह खैर रखे, और एंटरटेनमेंट भी होगी। हाय, तो मैंने कहा अपनी फैमिली को ज़रा, पाकिस्तान के लोगों को, स्टूडेंट्स को बता दें कि यार जो यहाँ पे चाइना में जो स्कॉलरशिप है, जो स्टिपेंड है, स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको वजीफ़े भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर स्कॉलरशिप पे चाइना में आए हैं ना, तो चाइना वाले आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं और साथ में वजीफ़ा भी देते हैं, तो 2000, 2500, 3000। तो आप लोग लाजमी आप चाइना का विज़िट करें, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को देखें और उसके लिए लाजमी जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें। और बड़ा सस्ता है यार यहाँ पे चाइना में, क्योंकि बाहर के मुल्कों में यूरोप में जाएँ तो यूरोप में काफ़ी महंगाई और काफ़ी सारी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टडी काफ़ी मतलब अच्छी है और सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। तो आप लोग कोशिश करें कि मतलब पाकिस्तान से चाइना के लिए आएँ स्टडी के लिए, और यहाँ पे आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो वो मैं वीडियो लगा लूँ, वो वीडियो आप देखें, तब तक मैं घर पहुँचता हूँ। वो वीडियो तसल्ली से देख लें, फिर इंशाल्लाह घर पहुँच के आपसे बात होती है। मीनवाइल अगर कोई कैप्चर करने वाला की वीडियो आती है तो वो मैं साथ कैप्चर कर लेता हूँ, घर पहुँचता हूँ, और तब तक आप वीडियो देख लें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट की, वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जो है ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ गए। इसी वेबसाइट पर आपको अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है, वो इंडेंट करनी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स में, और फिर यहाँ पर देखें सर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन्स है। तो यहाँ पर इसलिए आना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही, हमें इस सिटी में पढ़ना है लेकिन यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ मिल गई लेकिन वहाँ पर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ही नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है चाइना की ना। तो आप यहाँ पर लेकिन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं। तो यहाँ पे लेट्स से बीजिंग में अगर मैं आता हूँ, बीजिंग चाइना का कैपिटल है, यहीं पे मैंने पढ़ा है बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये सारी दूसरी सिटीज़ हैं, आपको जहाँ भी जाना है आप सारी चेक कर लें, देखें आपको कहाँ पे आपका प्रोग्राम मिल रहा है। अब वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह मिलना है। तो लेट्स से अगर हम चांगसू पे आते हैं और यहाँ पर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई चांगसू की। अब यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से नानचिंग यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर तकरीबन आपको सारे मेजर्स इंजीनियरिंग के और दूसरे हवाले से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि कुछ टेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जनरल यूनिवर्सिटी। तो ये जनरल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो बेसिकली हर प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाता है और ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। तो अब देखें, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम आपको यहीं बता दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही जो हमें पढ़ना है।
तो आप इस तरह एक 1 बाय 1 सारी चेक करें, आपका टाइम लगेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, आप देखें अकाउंटिंग आ गई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस है, फिर इंजीनियरिंग भी आ गई और काफ़ी सारी चीज़ें, सोशोलॉजी, आर्ट्स, लॉ। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि आपको जो जहाँ पढ़ना है जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपका प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। तो इस तरह आपने प्रोग्राम ढूंढ लिया, बैचलर्स का ढूंढ सकते हैं, मास्टर्स का ढूंढ सकते हैं, डॉक्टर और फिर XYZ। इसके अलावा फिर वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नहीं मिल रही, तो इसी वेबसाइट से आपको, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट, और आप व्यू मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू मोर पर आपको ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी, उसकी रैंकिंग, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी कहाँ, यूनिवर्सिटी कहाँ है, चांगसू नानचिंग में, और आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर आ गए। अब यहाँ पर ये चाइनीज़ होगा, आप बोल रहे हैं भाई ये तो आवा जावा हो रहा है, ये क्या चीज़ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पे इतना परेशान नहीं होना, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, ये आपने आके इंग्लिश में आ गए। अब यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर हर चीज़ आपको बोलेंगे, आप कह रहे हैं यार ये एप्लीकेशन कहाँ सबमिट होगी, ये इतनी सारी चीज़ें कहाँ पे करना है, तो आप थोड़ा सा ढूंढें। अब यहाँ पर नहीं आ रही मुझे एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप, तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है स्टडी एट NJU, नानचिंग यूनिवर्सिटी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गई, अब आपके मतलब की चीज़ आ गई। अब यहाँ पर वही ओवरव्यू आ गई और सारी डिटेल्स वगैरह आ गई। अच्छा देखें, अब आप यहाँ पर आ गए इस स्कॉलरशिप पर, तो देखें, अच्छा मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाइना में जितनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी ज़्यादा है वो शायद ही किसी और कंट्री में दी जाती हैं। तो अब यहाँ देखें, सिर्फ ये नानचिंग यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटीज़ है और यहाँ पर कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप है। यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है और इसकी भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, उसके बाद अपना सिटी का नानचिंग म्यूनिसिपल स्कॉलरशिप, उसके बाद इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस चाइना स्टडीज़ प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये कि काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। आपको ऐसा नहीं हो सकता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप क्राइटेरिया हो रहा है आपको स्कॉलरशिप ना मिले, तकरीबन सबको ही मिल जाती है। तो हम आज बात जो करने वाले हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो है फैसिलिटी सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। उसमें अकोमोडेशन फ्री होता है आपका और ट्यूशन फी भी दी जाती है आपको, और उसके बाद जो है आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है। बैचलर्स वालों को 2500, मास्टर्स वालों को 3000। अब देखें, जो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी टाइप्स होती हैं, उसमें भी देखें अब आपको यूथ ऑफ एक्सीलेंस और फिर सिल्क रोड प्रोग्राम, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और दूसरी टाइप A, टाइप B, टाइप C। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो टाइप B की है। ये यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं और ये काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर, अच्छा मैं आपको बताऊं कि बैचलर्स वालों को यहाँ पर देखें, आप मेजर्स की जब आप लिस्ट देखेंगे यहाँ पर, तो ये सारे वो प्रोग्राम्स आ गए जो इसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब इसमें जो है मैंने, क्योंकि मास्टर्स का लिस्ट जो है खोली हुई है, इसमें आप देखें मास्टर्स में आपको ये फ़ायदा है कि आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ सोशल एंड बिहेवियर साइंस। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और ज़्यादातर चाइनीज़ में, और आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। तो अब हम वापस चलते हैं इस पर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आप इस आ गए क्राइटेरिया पे, उसके बाद क्वालिफिकेशंस आप देख लें क्या क्या चाहिए। वो बेसिकली हम नॉन चाइनीज़ हैं तो हम, और एज देख लें आप, और इसके अलावा आपको जो देखना है आपकी चाइनीज़ लेवल, आपको जो प्रोग्राम है उसमें चाइनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, HSK 4 चाहिए, HSK 5 चाहिए अगर आप चाइनीज़ में पढ़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और वो प्रोग्राम भी अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ आपकी IELTS देख लेते हैं, या कुछ कहते हैं कि आपने जो बैचलर्स की डिग्री की हुई है वो इंग्लिश प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली वो रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ देखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपको चाहिए, अच्छा ये वो यूनिवर्सिटी जो कहते हैं हमें लिंक भी नहीं मिल रही कि अपनी एप्लीकेशन जो है कहाँ सबमिट करनी है, तो वो इस लिंक पर करनी है। हर यूनिवर्सिटी की उसकी वेब पे अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप नानचिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर करेंगे, अपने ईमेल पासवर्ड डालेंगे और अकाउंट बन जाएगा आपका। ये वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और फिर आपकी डिग्री और रिकमेंडेशन लेटर्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जहाँ से बैचलर्स किया हुआ है वो आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करें, आपको वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन लेटर दे देगी। मास्टर की स्कॉलरशिप भी लेना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है। आपने जहाँ से पहले बैचलर्स की हुई है वहाँ पर आप जो है अपना वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर देते हैं और दैट्स इट। बहुत कम केसेस अगर इंजीनियरिंग वगैरह आप कर रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ें, तो हो सकता है आपको प्रोफेसर्स को रीच आउट करना पड़े। इन जनरल केस काफ़ी इजीली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। इसके अलावा आपको HSK मैंने बताया, आपको पर्सनल स्टेटमेंट, बेसिकली जो स्टडी प्लान है वही। अच्छा, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि इस स्टडी प्लान के बारे में बता दें, आप अपना शेयर कर दें। देखें, ये इसमें कोई इतना वो
खतरनाक चीज़ नहीं है ये। इसमें बेसिकली आपको यही लिखना होता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, चाइना को आपने क्यों चूज़ करा है, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, आपने ये मेजर क्यों चूज़ करा है। उनको बेसिकली आपने बताना है कि भाई मैं इस प्रोग्राम के लिए क्यों सूटेबल हूँ और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, मुझे फ्यूचर में जाके क्या करना है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। आप ये लिखें, आज तो चैट जीपीटी, अब तो आप चैट जीपीटी से, लेकिन ये है कि आप प्लान अपना कुछ कर लें उसे, बस ये कि थोड़ा सा उसे एक्यूरेट करवा लें चैट जीपीटी से, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपको बेसिकली वैसे भी पता होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये आपको नहीं चाहिए अगर आपने पेपर्स पब्लिश किए मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो नहीं। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इवन तो आप बोल दें कि मैं आपको बाद में दे दूंगा या आप मेरी एप्लीकेशन करने में आने से पहले दे दूंगा। पहले ऐसा होता था कि बच्चे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, जब मैं आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आके भी करवा लेते थे और फिर दे देते थे और फिर उनको वीज़ा मिल जाता था। रेसिडेंस परमिट की बात कर रहा हूँ, वीज़ा तो वो वहाँ से लेकर आते थे। तो लेकिन अब जो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, वो कहते हैं कि भाई आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी उसी वक्त सबमिट करें। तो ये अगर आप जल्द से जल्द हो सके वो करवा लें और ये आपको उस वक्त सबमिट करना होगा। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आराम से बन जाता है वहाँ पर पाकिस्तान में भी। अगर आप चाइना में, तो चाइना से तो 5-10 मिनट नहीं बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड चीज़, आप यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मटेरियल्स भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिकली वो सारे तकरीबन डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पोर्टल पे जो सबमिट किए। तो 2 एप्लीकेशन पोर्टल्स हैं, एक यूनिवर्सिटी की और दूसरी जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। ये प्रोसेस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप जाते हैं यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर, वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है प्री एडमिशन नोटिस देती है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जब वो प्री एडमिशन नोटिस आपको मिल जाता है, प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तब आप जाते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पर और वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी से आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिला होता है वो वहाँ पर अपलोड करते हैं। और उसके बाद जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप डिसाइड करती है कि आपको स्कॉलरशिप देनी है नहीं, और वो फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट कर लेती है और आपकी जो भी एडमिशन नोटिस होता है वो उनको भेज देती है और फिर यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूनिवर्सिटी से आपको प्री एडमिशन नोटिस मिल जाता है वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले। तो बेसिकली ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एजेंसी नंबर और टाइप है, वो आपको बी सेलेक्ट करना होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा देखें, ये जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पोर्टल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पर अपना आपको अकाउंट रजिस्टर करना है सबसे पहले, अगर नहीं है तो। और उसके बाद जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे तो आपको इस तरह की एक पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। तो ये चाइनीज़ में आप बोल रहे यहाँ पर जाबा हो रहा है तो आपने इसे इंग्लिश पे करना है और ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑनलाइन पर आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल कर लें, काफ़ी सिंपल है। आपने क्या क्या है, आपने क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, एजुकेशन क्या है आपकी, फैमिली बैकग्राउंड, अदर कॉन्टैक्ट्स जो भी चाइना में आपके हैं, पाकिस्तान में, फाइनेंशियल गारंटी, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने फिनिश कर दिया। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास सिलेक्टेबल हो जाएगा। तो आपने करना है टाइप बी सिलेक्ट करके जो यहाँ पर आपको दी हुई थी ये वाली चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो आपको चीज़ें दी हुई थी, एजेंसी नंबर और दूसरी चीज़ें, वो आपको वहाँ पर फिल करनी है। जैसे यहाँ पर ये है 10284, ये नानजिंग यूनिवर्सिटी की अपनी एजेंसी नंबर है। और टाइप भी आपको सिलेक्ट करना है, ये आप करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अभी जो है डेडलाइन के बहुत करीब ही हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस आ चुकी होंगी, कुछ की आने वाली हैं और काफ़ी की बहुत ही करीब है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें एप्लीकेशन की डेडलाइन आ गई, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़। मीनवाइल ये देखें जी, ये चाइना, ये मार्केट है बाइक्स की। बाइक यहाँ पे सेल होती हैं, क्या बात है। 1800-2000 की बाइक मिल जाती है यार यहाँ पे, लवली जी। होंडा शोरूम है ये, और ये बाइक्स हैं यहाँ पे, क्या बात है। और वो हमारा उस साइड पे घर है, तो चलते हैं अब घर वाली साइड पे। देख सकते हैं यार, क्या बात है। ये हमारे घर वाली साइड की जो है ना वो लोकेशन है, लवली। क्या बात है, क्या बात है, लवली हो गया यार, लवली हो गया। माय फेवरेट डायलॉग, लवली हो गया, क्या बात है, क्या बात है। नहीं गाइस, आप लोगों ने जो क्लिप है ना वो देख ली है। मैं घर गया था, घर से खाना पीना नाश्ता वाश्ता करके फिर बाहर आ गया, तो मौसम अच्छा था। ये देखें आप, क्या बात है।
तो मैंने कहा क्यों ना अब व्लॉग एंड भी कर लें। अच्छा, फिर मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री यूरोप इधर उधर जाते हैं स्टडी वीज़े के लिए, इतने पैसे ज़ाया करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, उनको मेरी तरफ से मशवरा है कि वो जो है ना उधर जाएँ, चाइना आएँ और चाइना की यूनिवर्सिटी देखें। यहाँ पे बड़े इजी और बड़े अच्छे प्रोग्राम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको स्टिपेंड भी मिल जाता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। क्या बात है, क्या बात है, लवली बादल बरस जाओ यार, बरस जाओ बादल। तो ले गाइस, आपने व्लॉग देख लिया है तो व्लॉग आपको अच्छा भी लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें आपको व्लॉग किस तरह का लगता है, किस तरह का नहीं। बाकी है कि इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ एक नए एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।